जुआ खेल के मर रहा है, कोई मदरा के नशे में दीवाना होके मर रहा है, लेकिन भागवत जी ऐसी तैयारी करा देंगी कि तुम्हारे प्राण तो बांके बिहारी के चरणों में जाएंगे। ये है भागवत की कृपा। एक बार कहिए श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने कहा मरने वाले को क्या करना चाहिए, हम तुम्हें 3 काम बता रहे। वैसे तो बहुत उपदेश है, पर ये 3 कार्य बड़े विशेष बताए। कहते हैं कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। यदि अभयम इच्छता, यदि तुम मृत्यु के भय से बचना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि मौत तुमको डरा न पाए, क्योंकि मौत से सब घबराते हैं, यदि तुम चाहते हो कि मौत तुमको भयभीत न कर पाए, तो परीक्षित हमेशा ये 3 काम करते रहो। कौन से 3 काम? श्रोतव्यः, यदि कोई सुनाने वाला मिल जाए तो बांके बिहारी का नाम सुनते रहो, यदि कोई सुनने वाला मिल जाए तो हरि का नाम सुनाते रहो, और दोनों में से कोई ना मिले तो अकेले बैठकर हरि को याद करते रहो। तीनों में से एक न एक काम करते रहो, सुखदेव जी कह रहे हैं। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, कोई सुनाए तो सुनो, कोई सुने तो सुनाओ प्रभु का नाम, कोई न मिले तो स्मर्तव्य, स्मरण करो, भगवान को याद करो। परीक्षित को सुखदेव जी ने भगवान के 2 प्रकार के स्वरूपों का वर्णन किया। पातालमेतस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलम, विराट स्वरूप का वर्णन किया। फिर प्रादेश मात्र सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन किया। मैं थोड़ा सा संकेत करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का उपदेश परीक्षित को किया। अनेक देवी देवताओं की उपासना के संबंध में बताया। द्वितीय स्कंद के 4थे अध्याय में सुखदेव जी ने मंगलाचरण भी किया कि भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर निर्मायशेते यदुमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। बड़ा दिव्य मंगलाचरण सुखदेव जी ने किया। इसके उपरांत राजा परीक्षित को पद्मकल्प की सृष्टि का वर्णन किया, जिसमें ब्रह्मा के तप की कथा सुनाई। ब्रह्मा द्वारा भगवान के दर्शन का प्रसंग, चतुश्लोकी का उपदेश, बड़ा दिव्य प्रसंग है। भागवत का 3 स्कंद प्रारंभ हुआ, जिस 3 स्कंद में पहले तो विदुर और उद्धव संवाद सुनाया गया। यदा तु राजा सुसुतानुसाधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्टु दृष्टि। विदुर उद्धव संवाद सुखदेव जी ने गाया। फिर विदुर और मैत्रेय संवाद सुनाया। मैत्रेय ऋषि के आश्रम में हरिद्वार श्री विदुर जी महाराज ज्ञान प्राप्ति के लिए आए थे। सुंदर सुंदर प्रश्नोत्तर हुए थे। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतैः सुखम वान्यदुपारवं वा। जैसे जैसे विदुर जी ने प्रश्न किए, मैत्रेय ऋषि ने उत्तर दिए भागवत में।
सृष्टि के संबंध में पूछा तो सृष्टि क्रम का बड़ा विस्तार बताया। विदुर जी ने पूछा था, मैत्रेय जी आप बताइए थोड़ा, भगवान संसार को कैसे बनाते हैं? तो मैत्रेय ऋषि ने बहुत विस्तार में ये प्रसंग सुनाया, कैसे प्रभु के अंदर भाव जगता है, एको हम बहुश्याम। जब भगवान एक से अनेक होना चाहते हैं तो संसार की रचना करते हैं। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा को भगवान सृष्टि करने की आज्ञा देते हैं। ये जो क्रिएशन का काम है ये भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि बनाई, जिसमें अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, इन सब सृष्टियों का वर्णन किया। अपने मानसी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने पहले तो सनत कुमारों को उत्पन्न किया, फिर ब्रकुटी से रुद्र भगवान प्रकट हुए, शरीर के 10 अंगों से ब्रह्मा के 10 प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई। जब मानवों की सृष्टि बनाने का संकल्प लिया तो ब्रह्मा के शरीर से मनु और शत्रुपा प्रकट हुए और मनु जी को आज्ञा दी कि मनु बेटा तुम मानवों की सृष्टि बनाओ। भगवान ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए वाराह अवतार लिया। बोलो वारादेव भगवान की जय। वाराह बनकर हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी लेकर आए। पृथ्वी भगवान ने ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने मनु जी को दी और मनु जी ने पृथ्वी पर मानवों की सृष्टि का विस्तार किया। तभी तो हम मानव हैं, क्योंकि हम सब मनु से निकले। बहुत से लोग कहते हैं कि इंसान तो बंदर की संतान है। एक जीव विज्ञानी हुआ जिसका नाम था डार्विन, उसने अपनी बुक में रिसर्च करके ऐसा लिखा है कि इंसान पहले बंदर था, पर भागवत में ऐसा कहीं नहीं लिखा। हमारे ग्रंथों में तो बताया गया है कि वानर जाति अलग थी, मानव जाति अलग है। हम कोई बंदर की संतान नहीं।